हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमारा ट्रायंगल्स का अगला सेशन। पिछली बार मैंने आपसे जो बात की, कुछ ऐसी बातें जिसको बच्चे नजरअंदाज करते हैं जबकि एग्जामिनर की उस पर पूरी नजर रहती है। दूसरी बात, अगर बच्चे नजरअंदाज करते तो इसलिए उनको आसान लगता है। ऑब्ट्यूस एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, इनको जांचना परखना, उनकी साइड्स में कम ज्यादा देखना, उनकी हाइट्स में बात करना। लेकिन मेरे को मतलब इस बात से है कि एग्जाम में जो कुछ आता है वो आपको आना भी चाहिए और उसे आप कम समय में अटेम्प्ट भी करें। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी। मैं आपसे दो बातें कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली तो ये कि मैंने आज का जो सेशन है, ये सेशन 19 ज्योमेट्री का, यहां तक की पीडीएफ ऑलरेडी डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, ऑलरेडी अपलोडेड, और आगे से मैं रेगुलर बेसिस पे इसको अपडेट करता रहूंगा। पहली बात। दूसरी बात, कल यस्टरडे संडे को अपन ने एक सेशन डाला था, एक वीडियो आपके मोटिवेशन को लेकर के, जिसमें मैंने बोला आपसे कि अगर आप अपने जीवन में संतुलन रखें, बैलेंस रखें। अभी मैं खड़ा हूं पोडियम पर, बैलेंस इंपॉर्टेंट है ना। हम चाहे टू व्हीलर चलाएं, चाहे साइकिल चलाएं, चाहे कुछ भी चलाएं, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हर संडे को मैं कोशिश करूंगा आपसे 10 से 15 मिनट कोई ना कोई ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करूं। आपकी एग्जाम की स्ट्रेटेजी हो या आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, मैं चाहता हूं कि आप वो की वही है, लेकिन आप अपने जीवन में अपने आप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, उपयोग कर सकें। प्रोडक्टिविटी, आप समझते हैं ना, प्रोडक्टिविटी मतलब बेस्ट आउटपुट निकालना। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा हर संडे को ये सेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा, एवरी संडे शाम को 5 बजे। अब आते हैं अपन आज के सेशन पर। मैं आज इसमें 10-12 क्वेश्चंस लेकर के इस पार्ट को कंप्लीट कर दूंगा। ट्रायंगल्स को नहीं, ट्रायंगल्स के ये वाले पार्ट को जो मैंने शुरू किया पिछली बार, ऑब्ट्यूस को लेकर, एक्यूट को लेकर, उनमें मिसलेनियस बातों को लेकर। सवाल संख्या 93 देखिएगा, 92 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि अगर आप 3 साइड्स की बात करते हैं और जो 3 साइड्स में जो सबसे बड़ी वाली साइड है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बताइए ऐसा होता है कि नहीं। और अगर मैंने कहा आपसे जो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है वो अगर बाकी दोनों के स्क्वायर से छोटा है तो एक्यूट एंगल है, और अगर वो बड़ा है तो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको हाइट को लेकर कुछ बातें बताई थी। चलिए, अब मैंने जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको दिया था उसी पर सवाल है आपके सामने। उसने कहा एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियोज। ये एल्टीट्यूड के रेशियोज हैं और आपसे कहा गया कि ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है जिसमें एल्टीट्यूड्स के ये रेशियो दिए हों। अगर आपको एल्टीट्यूड्स के रेशियो पता है तो मैंने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पिछला सेशन देख लीजिएगा। अगर एल्टीट्यूड के ये रेशियोज हैं तो साइड्स के रेशियो क्या रहेंगे, 1/5, 1/6 और 1/9। क्या ऐसा है? यहां मैं कह सकता हूं 90 मुझे एलसीएम दिख रहा है। एलसीएम आप जानते हैं बहुत ज्यादा आसान काम है। अगर 90 हमें एलसीएम दिख रहा है तो ये 18 दिखता है मुझे, ये 15 दिखता है मुझे, और ये 10 दिखता है मुझे। 18, 15 और 10 ये किसके रेशो हैं? ये रेशो किसके हैं बताइए? साइड्स के रेशो हैं। साइड्स के रेशो हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 19 नंबर से पहले 18 जरूर देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आगे आप देखिएगा 7-8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होंगे जिनको अटेम्प्ट पता नहीं आप कैसे करते हो, बट मैं आपको बहुत कम टाइम में करना सिखाऊंगा। जरा देखिए, अब आपको यह पता लगाना है कि यह ट्रायंगल कौन सी टाइप का है, किस कैटेगरी का है। तो आप देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ये 325 है और ये 324 है। ये ऐसा है, बताइए ऐसा है या नहीं? 324 छोटा पड़ गया, सबसे बड़ी वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के योग से छोटा पड़ गया, तो ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो राइट एंगल बन जाता, और अगर ये बड़ा बन जाता तो ये क्या हो जाता, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाता।
94 नंबर क्वेश्चन इसका एक और लेते हैं अपन। 3, 6 और 7, अगर मैं यहां बात करूं, कोई भी दो लगातार संख्याएं नजर आ जाएं, अगर कोई भी दो लगातार संख्याएं नजर आ जाएं, 6 और 7, 8 और 9, 11 और 12, 14 और 15, 27 और 28, कोई भी दो लगातार, उन दो संख्याओं का एलसीएम तो हमेशा उनका मल्टीपल ही रहेगा जीवन में हमेशा। तो आप कम से कम 6, 7, 42 तो लेंगे। ये 3 से 42 भी होता है, एलसीएम 42 दिख रहा है। अगर 42 दिख रहा है, जरा देखो, 1/3, 1/6 और 1/7। अगर मैं 42 कह सकता हूं तो 14 42 होता है, और ये तो उल्टे होते ही है, 7 और 6। ये मेरे को नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है मेरे को? ये मेरे को नजर आ रहा है साइड्स के रेशो। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 14। 14 का स्क्वायर करो 196, 7 का स्क्वायर करो 49, 6 का करो 36। अगर बात करूं तो जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बिना जोड़े भी। अरे बिना जोड़े भी दिख रहा है कि 196 बड़ा है, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 105 है ना, जरूरत नहीं है इसकी। 105 नहीं, सॉरी 8, 85। कितना आएगा? 85, 85। लेकिन देखने में दिख रहा था ये छोटा है, क्योंकि दोनों 100 से कम है, ये 196 है। और अगर ये बड़ा है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में सिखा दिया था। प्रश्न संख्या 95 पर आइए। यह प्रश्न आपके सीजीएल प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? 3 साइड्स ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्लियर कट दिया हुआ है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसके साइड्स हैं 10, 15 एंड x सेंटीमीटर। मैं ये दावे से कह सकता हूं, आज का सेशन पूरा देखने के बाद आपको इस तरह के प्रश्नों में कभी संकट नहीं आने वाला। अक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, या साइड्स निकालनी हो, हाइट्स देखने हो, और आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आज के सेशन में करीब करीब 10-12 क्वेश्चंस ले रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा क्या बोल रहा है वो। x इज एन इंटीजर, हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, एक तरीका जो एग्जाम में काम करने का, और एक तरीका जो कॉन्सेप्ट को सीखने का है। क्या बोल रहा है? 3 साइड से। आपको यह कहीं पर ही नहीं कहा गया कि लार्जेस्ट साइड क्या है। अब जरा अगले पेज पे देख लेते हैं अपन। एक साइड है 10, एक है 15 और एक है x, यही तो बोला गया है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको यह कहा गया कि कितने ट्रायंगल्स ऐसे पॉसिबल हैं, बना सकते हो आप। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या हो सकता है? पहला काम तो यह हो सकता है कि पहली बात तो मुझे बताओ, क्या 10 जो है वो लार्जेस्ट साइड हो सकती है? कैसे हो सकती है? 15 मौजूद है ना, और आपको पता है कि जो फॉर्मूला हमारा काम करता है वो सिर्फ ये काम करता है कि अगर लार्जेस्ट साइड x है और बाकी जो बच गई वो y है और जो z है, आपको पता है इनमें हम रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर ये बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये छोटा है तो ये अक्यूट एंगल है, और ये बड़ा है तो क्या बताइए? ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऐसा ही तो हम बात करते हैं। और ये हमेशा क्या होती है? ये हमेशा होती है लार्जेस्ट साइड। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बता रखा है। अब लार्जेस्ट साइड का यहां पता नहीं, तो या तो 15 होगी। मैं क्या कह सकता हूं? इफ 15, मैंने क्या कहा? क्लास में हूं मैं, पहले कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है मेरे लिए, फिर एग्जाम की बात करेंगे। जरा देखो, 15 इज द लार्जेस्ट साइड। 15 इज द क्या बताओ? लार्जेस्ट साइड। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ x इज द लार्जेस्ट साइज। बताइए है कि नहीं? x क्या हो? लार्जेस्ट साइड हो। दो ही काम हो सकते हैं, 10 तो हो नहीं सकता। अच्छा, अगर ये 15 हुआ तो जरा देखिए, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। 15 हुआ तो क्या होगा? अरे ये 15 का जो स्क्वायर है अक्यूट है, छोटा होना चाहिए। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटा होना चाहिए। किससे बताइए? 10 के स्क्वायर से और x के स्क्वायर से। ऐसा होना चाहिए। ये 15 का स्क्वायर 225, ये 10 का स्क्वायर 100, 225 माइनस 100 कर ले एडजस्ट, तो 125 बचता है। 125 और या x स्क्वायर। कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। एक बात बताओ, इसको सेटिस्फाई कब कर सकते हैं अपन? ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए और x इंटीजर भी होना चाहिए। कुछ नहीं सोचना। मैं आपको सिखाने के लिए एक बात बताता हूं, जरा देखिए। मुझे एक बात बताइए, अगर एक संख्या है 11, उसका स्क्वायर कितना बनता है? 121। एक संख्या है 12, उसका स्क्वायर कितना बनता है? 144। क्यों लिए मैंने 11 और 12?
क्योंकि 121 और 144 के बीच में 125 है। अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं वही आपको फॉलो करना है, आपको इस 121 125 में पढ़ना ही नहीं। एक बात बताओ, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर जो आए, एक्स इंटीजर हो, अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स का स्क्वायर भी इंटीजर ही होना चाहिए। वो अगर होगा तो कैसे हो सकता है बताओ? क्या x की वैल्यू 11 रखने से ऐसा हो पाएगा? नहीं, 11 का स्क्वायर करने से तो 121 ही बनेगा, जो तो बड़ा बन ही नहीं सकता। तो x कम से कम कितना रखना पड़ेगा? 12। समझो बात को, 12 रखो, 11 रखने से तो छोटा बनता है, 12 रखोगे तो 144, तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। और 13 रखू तो 16 तो भी बड़ा होगा, 25 रखू तो 625 तो बड़ा होगा। तो मेरे को सिर्फ क्या देखना होता है? बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो यहां मैं x के लिए कह सकता हूं कि 11 तक नॉट अलाउड, 11 तक नॉट अलाउड, और 12 के आगे अलाउड ही अलाउड। लेकिन आप यह मत भूलिएगा, ट्रायंगल्स की जो दो कंडीशन थी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो मैं यहां यह कह दूं क्या कि जो x की वैल्यू है वो कम से कम 12 तो होनी चाहिए। x की वैल्यू कम से कम 12 तो होनी चाहिए, और 12 से ज्यादा होगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर 12 हुआ तो 144 बड़ा होता है सब, 13 14 15 20 25 100 तो भी कोई बात नहीं। तो ये मिनिमम है, 12 तो चाहिए। आपको इस पे जाना नहीं है, बस इतना सा इसको सेटिस्फाई कर लो। अभी मैं आपके सामने 7-8 बड़े अच्छे लेवल के प्रश्न लूंगा, ये शुरुआत है, उसमें आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा, काम फटाफट होगा। इधर देखो, अगर x लार्जेस्ट है तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं, अगर x लार्जेस्ट है और ये अक्यूट है तो फिर ये छोटा होना चाहिए किससे? जो बाकी बच गए उससे। तो 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ढंग से समझना, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये 100 है, ये 225 है, ये 325 हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, सोच के बताओ मेरे को, मुझे इसको संतुष्ट करना है। इसको संतुष्ट करने के लिए मैं क्या करूं? अरे ये वाला हिस्सा 325 बड़ा होना चाहिए, x एक इंटीजर होना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो अगर ये x 18 हुआ, समझिए मेरी बात को, x अगर 18 हुआ तो ये 324 आएगा और ये जस्टिफाई कर जाएगा। लेकिन क्या मैं x को 19 ले सकता हूं? x को 19 लेते ही x बड़ा हो जाएगा, नहीं ले सकता। क्या x को मैं 17 ले सकता हूं? हां ले सकता हूं, 17 लूंगा तो भी 289 नीचे जाएगा। 15 ले सकता हूं? हां ले सकता हूं, तो भी नीचे जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो x की मैं एक एक लेके थोड़ी देखूंगा, मैं सिर्फ क्या देख सकता हूं कि x 18 या 18 से छोटा होना चाहिए। x या तो 18 होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए, या 18 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो x की रेंज आ गई मेरे पास। x की रेंज कैसे आ गई मेरे पास? ये मेरे को बोलता है कि अगर आप 15 को हाईएस्ट मानते हो, अगर आप 15 को हाईएस्ट मानते हो तो 12 तो लेना ही लेना, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, चलेगा, ऊपर कितना भी चलेगा, बट 12 तो लेना ही लेना पड़ेगा। 12 13 14 20 100 200 500, इसने ऊपर की लिमिट नहीं बनाई, और इसने ऊपर की लिमिट बना दी कि 18 से ऊपर नहीं ले सकते साहब आप। 19 लेते ही तो ये गड़बड़ हो जाएगी, 19 को लिया तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा कैसे होगा? तो इसने ऊपर की लिमिट बना दी, इसने नीचे की लिमिट बना दी, तो हमें x की लिमिट बन गई। जितने तरह के x होंगे, पिछले सेशन में बताया था, उतने ही तरह के ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए? x चाहिए 12 से लेकर, 12 इंक्लूड है और 18 इंक्लूड है, 12 से लेकर 18 तक में सब चलेगा। और आपको मालूम है, इसको अगर आप इसके जितने भी बात करें, टोटल रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो मैंने आपको पिछले सेशन में फॉर्मूला बता रखा था, 18 - 2। वैसे तो दिख ही रहा है, ये 7 ट्रायंगल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 7, क्योंकि तो सिंपल है बिल्कुल। लेकिन ज्यादा हो, गैप ज्यादा हो, तो लास्ट वाला जो टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को लेस कीजिए, डिफरेंस से डिवाइड कीजिए और एक उसमें जोड़ दीजिए। हमारी ये सारी बातें बारीकी से पिछली बार हो चुकी थी। 18 - 12 6, डिफरेंस तो 1 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे। इसमें आपसे मैं एक नया सवाल पूछ लूं, अगर मैं इसमें आप ही से एक नया सवाल पूछ लूं कि रेंज क्या हो सकती है इस एक्स की, तो आप बोलेंगे कि दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 5, दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए एक्स की रेंज, और दोनों का जोड़ कीजिएगा 25, तो ये 25 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। यानी x का रेंज 5 से बड़ा होगा और 25 से छोटा होगा। लेकिन हमने ये कंडीशन भी तो लगा दी यहां पर,
अगर 15 हाईएस्ट है तो x की रेंज 12 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर यहां पर हमने बोला x लार्जेस्ट है, तो क्योंकि ये दो दो अलग अलग कंडीशन लिए, ये तो ओवरऑल है कि इसमें रेंज में तो हम किसी भी तरह के बना सकते हैं, लेकिन आप ये तो समझिए कम से कम, अरे इस रेंज में बना सकते हैं, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब है इसमें तो ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा, राइट एंगल भी कुछ भी आ जाएंगे, सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। लेकिन उसने तो हमें पहले ही बोल दिया कि आपको सिर्फ वो बनाने हैं जो क्या हो, जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। तो उसके लिए मेरे को एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आगे तक देखिएगा, आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं हर उस जगह पर भी ध्यान देता हूं जहां पर बच्चे इग्नोर कर जाते हैं चीजों को कि ये तो बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या 96, देखो क्या बोलता है। कंसीडर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अभी अक्यूट था, अभी ऑब्ट्यूस है। अभी आने वाले टाइम में और मिक्स खिचड़ी आएगी। बढ़िया सवाल। ट्रायंगल्स विद साइड्स 11 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। इफ 20 इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट साइड, x is an integer, then how many such triangles exist? ये तो सवाल उल्टा आसान हो गया देखा जाए तो। 11 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसने बता दिया। हमें ये बता दिया कि साहब ये कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस है मतलब, और लार्जेस्ट क्या है? अगर हमें ये नहीं बोलता कि लार्जेस्ट 20 है तो मेरे को एक बार तो x लेना पड़ता, एक बार 20 लेना पड़ता, बट इसने बोला नहीं। मेरे कहने से आप करके जरूर देखिएगा दोनों को, बट यहां पे 20 बोला है तो मैं क्या करूं? 20 का स्क्वायर। चूंकि ऑब्ट्यूस से तो ये बड़ा होना चाहिए, किससे? बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और प्लस जो बच गई x स्क्वायर। ये 121 से ये 400 है, 121 एडजस्ट करूं तो 279 हो गया, और 279 और ये x स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं, आप तो यहां मुझे ये बताओ कि क्या करूं कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। ये वाला मेरे को इसको ऑब्ट्यूस बनाना है। ऑब्ट्यूस बनाना है तो ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे इसको ऑब्ट्यूस बनाना है तो ये वाला पार्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर इसको, अगर x की जगह 16 रख दूं, एक बार समझने की बात कोशिश कीजिएगा। अगर x की जगह मैं 16 रख दूं, मुझे ये वाला पार्ट बड़ा चाहिए। दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर। ये बड़ा होगा तभी, ये बड़ा होगा तभी ये ऑब्ट्यूस बन पाएगा। तो अगर मैं x को 16 रखता हूं तो 256 आता है। अगर x को 16 रखता हूं, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, तो 256 आता है। और x को अगर मैं 17 रखता हूं तो 289 आता है। आप खुद ही सोचकर बताइए मेरे को, क्या मैं यहां 17 रख सकता हूं? अगर मैं यहां 17 रखूंगा तो ये 289 होगा। सिर्फ आप x की वो वैल्यू रख के देखो, सिर्फ आप x की वो इंटीजर वैल्यू रख के देखो जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। अगर मैंने 17 रखा तो ये बड़ा हो जाएगा, जबकि बड़ा ये होना चाहिए। 16 कम से कम लिमिट में आ गया मेरे पास। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 16 भी चलेगी और 16 से छोटी भी चलेगी, क्योंकि 16 से छोटी अगर चले, x की वैल्यू 4 रख लो तो 16 ही आए ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो छोटा ही तो रहा कुल मिलाकर के। और अगर हम समझने की कोशिश करें, सिर्फ ये देखना ये किन दो के बीच में, आइए ये क्या एक सेकंड का काम है, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है कि इस काम में बच्चों को होलसेल में गलती होती है, खूब गलती करते हैं बच्चे। इसलिए इसका सबसे आसान तरीका है, आप x की ऐसी वैल्यू लीजिए इंटीजर में, भाई किन के बीच में बताओ? ये 279 किन के बीच में? 16 और 17 के बीच में। 16 का 256, 17 का 2, यही तो होगा। 17 अगर लोग, इन दोनों में से तो एक लेना है। अरे भाई आपका पाला या तो 16 या 17, दोनों में से एक ही ले सकते हो। 17 लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 17 लोगे तो 29, अरे ये तो बड़ा हो गया, ये तो छोटा होना चाहिए, बड़ा तो ये होना चाहिए क्योंकि ऑब्ट्यूस है। तो 16 ले सकता हूं मैं, और कम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x की वैल्यू 16 या 16 से कम होनी चाहिए। अब इसने ये तो मुझे बता दिया कि 20 इसकी लार्जेस्ट साइड है, सबसे लार्जेस्ट साइड 20 है, और x जो है वो इंटीजर है ही है। तो 16 से नीचे कहां तक जा सकता हूं? नीचे कहां तक जा सकता हूं वो जरा देखो आप सारे बच्चे। आपको पता है कि जो x आपके पास है, जो तीसरी साइड है, वो आप कहां तक जा सकते हो? दोनों का डिफरेंस कितना? 9। तो ये जो x है आपकी साइड, ये दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और 31 से छोटी होनी चाहिए। अब 16 से बड़ा तो मैं वैसे ही नहीं जा सकता, 16 से बड़ा तो मैं वैसे ही नहीं जा सकता। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? उतने ट्रायंगल्स बनेंगे जितने x आ सकते हैं।
जितनी x की वैल्यू जा सकती है उतने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, क्योंकि दो तो फिक्स हो गई 11 और 20। अब x के लिए क्या बोला, 16 से छोटा लेना है, 16 से छोटा लेना है। तो आप 16 से छोटा लेना है तो 17, 18, 19, 20, 31 से छोटा आता तो है, लेकिन 31, ये वाली रेंज सुनो सुनो सुनो, ये वाली रेंज किस चीज की है? अरे ये ऑब्ट्यूस नहीं, ये ऑब्ट्यूस, अक्यूट, राइट सारे बताती है, ये तो ओवरऑल रेंज है। लेकिन मुझे कंडीशन बताई गई है ऑब्ट्यूस ही चाहिए साहब, तो मेरे को क्या चाहिएगा, ये वाली रेंज फिक्स हो गई, ये मेरे को मैं ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, x को 9 से बड़ा लूंगा, 9 से बड़ा लूंगा, इंटीजर है 9 नहीं ले सकता मैं, 9 से बड़ा लूंगा तो मेरी कहानी शुरू होगी 10 से, 10 से शुरू होगी और कहानी 16 पे समाप्त हो जाएगी। 10 से शुरू होगी और 16 पे समाप्त हो जाएगी। 17 लेने को मेरे को अधिकार नहीं है, तो 10 से 16 तक 7 ट्रायंगल में बना सकता हूं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इन चीजों पर बारीकी से पकड़ बनाइए, रिपीट कर करके देखिए तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी इस तरह के बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहे और बहुत आसान होते हैं। उसने कहा एबीसी से ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, और एंगल सी उसने दिया 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल सी है वो उसने बता दिया हमारे को कि 60 डिग्री है। आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, एक आपको मालूम ही है, तो बचा जो 120 डिग्री बच रहा है। अब आपको यह पता है कि जो बच रहा है इसमें एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। उसने ये कह दिया कि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। कितना बड़ा है ये ना तो बताया और ना इसकी जरूरत है, देयर इज नो नीड, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये 120 में दोनों बराबर होते 60-60, तो फिर तो ये बराबर होती तीनों साइड्स, क्योंकि तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता। तो ये बात पक्की है कि ए बड़ा बता रहा है वो बी से, तो कितना बड़ा पता नहीं, और कितना भी उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर ये एक बड़ा है तो फिर ये एक छोटा है, अगर ये 2 बड़ा है तो ये 2 छोटा है, अगर ये 5 बड़ा है तो ये 5 छोटा है। और कुछ भी रखो इनमें से, आप 10 बड़ा और 10 छोटा रख लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने मान लिया कि ये ए जो है वो 60 से, क्योंकि दोनों को 60-60 में नहीं रख सकता, ये 60 से 5 बड़ा मान लिया तो ये 65 हो गया, तो ये 60 से 5 कम मान लेता हूं तो 55 हो गया। अगर मैं 10 ज्यादा मानता तो ये 70 होता, क्योंकि ये तो 60 है ही, इन दोनों में से कोई एक 60 से बड़ा होगा और कोई एक 60 से छोटा होगा, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इससे ये वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड्स उतनी ही बड़ी होती है। आप समझिए, मैं क्लासेस को बिल्कुल दिल से, मन से, मेरी पूरी सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही करवा रहा हूं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूं, कोई कंटेंट नहीं छोड़ने वाला है कि नहीं। अगर मैं जिंदा हूं तो ये मानकर चलिएगा ये कोर्स हर स्थिति में कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से होगा, इसलिए आपने मन में डाउट कभी मत रखिए और इस पर मत भागा दौड़ी कीजिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, इस पे मत जाओ छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो, इतने सेशंस हो गए, इतना टाइम लग रहा है, इतने दिन में कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो अरे क्लासेस रेगुलर आ रही ना, 5 दिन मंडे से लेकर के और फ्राइडे। आप देखिए, मैं जो मेरा एनालिसिस देखता हूं कि पेड कोर्सेज में क्लासेस भले ही कितनी लंबी होती होंगी, बट जो फ्री सेशंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट के। अक्सर आप देखिए ऐसा होता है, अपन कोशिश कर रहे हैं अपने सेशंस 1 घंटे, सवा घंटे तक के भी हों और 5 दिन क्लास हो, है ना। और आने वाले दिनों में मैंने आपको जैसा पहले ही कई बार कह रखा है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, कि मैं खुद अपने लेवल पर कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्लासेस का समय बढ़ाया जा सके। और आपको मालूम है संडे को आपका इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, देखो आपको पता है ना कंप्यूटर में सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, हार्डवेयर का इतना बड़ा रोल नहीं है, सॉफ्टवेयर का रोल है ना। ऐसे ही आपके अंदर का सॉफ्टवेयर कैसे अपन जागृत कर सकते हैं, हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, उसको लेकर अपन ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। इधर देखो जरा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ए, तो साइड भी सबसे बड़ी ए ही होगी, और उससे छोटा कौन सा है, सी। क्यों, तो ए बड़ा हो गया किससे बताइए, सी से। सी भाई ए के सामने साइड ए होगी, तो जो एंगल बढ़ा तो साइड बढ़ी,
उसके बाद में सी तो फिर ये, और अब सबसे छोटा एंगल कौन सा, बी, तो फिर वो सी बड़ा है किससे, बताओ, बी से। तो ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पा रहे। बहुत ज्यादा आसान काम है, केवल आपको यही बात ध्यान रखनी है, इतनी सी कि जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी, और अगर साइड पता है तो एंगल का भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक्स, वाई एंड जेड आर इंटीजर्स एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसने ये हमें सबसे पहले साफ साफ बता दिया कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और आगे कहा कि वाई जेड यानी वाई मल्टीप्लाई जेड 8 है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के जो संभावित मान है वो क्या होने चाहिए। आप सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें एक्स, वाई और जेड, अच्छे से लिखने के लिए अपन अगले पेज पर चलते हैं। जरा देखो, एक्स, वाई और जेड ये तीनों इंटीजर हैं, जो साइड्स हैं वो इंटीजर हैं, और ये सारे ही प्रश्नों में हमें ऐसा मिलता है, वरना ये बहुत ज्यादा मुश्किल में चला जाएगा। यहां पर उसने हमें ये बोला कि वाई जेड का मतलब हो गया वाई मल्टीप्लाई जेड जो है वो 8 होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये पूछा गया है कि जो एक्स जो तीसरी साइड बच गई वो भी इंटीजर है, उसके संभावित मान क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बार आपको बताने के लिए थोड़ा अपन तरीके से देखते हैं। अगर y 1 है और z 8 है तो ये 8 आ सकता है। अगर y 2 है और ये z 4 है तो भी 8 आ सकता है, क्योंकि ये तो पता ही है कि y को अगर मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, 2 के आगे फिर 3 से बनेगा नहीं, 4 ऑलरेडी है, तो मेरे पास केवल 2 केस हैं। पहला केस ये ऐसा करूं तो 8 आ सकता है, दूसरा केस ये ऐसा करूं तो भी 8 आ सकता है। अब अगर मैं ये बात करूं आपसे, मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल 2 बातों से मतलब है। पहली, x की वैल्यू क्या आ जाए, दूसरी, कंडीशन खराब नहीं हो। कंडीशन मतलब ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल साबित होना चाहिए। तो अगर मैं पहला केस लेता हूं कि ये जो y और z है, y और जो z है, अगर मैं पहले केस में लेता हूं तो ये 1 और 8 आते हैं। तो इस केस में अगर मैं x की बात करूं तो तीसरी साइड निकालने का तरीका क्या बताया था, दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है, तो वो जो साइड है वो 7 से बड़ी होनी चाहिए, और दोनों का सम कितना है, वो 9 है, उससे छोटी होनी चाहिए, और इंटीजर भी होनी चाहिए। तो 7 से बड़ी और 9 से छोटी, तो ऐसे में तो x केवल 8 ही आ पाएगा, और अगर x 8 आ गया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब साइड्स क्या हो जाएंगी, 1, 8 और 8, और आपको मालूम है कि ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर यानी कि 64 बाकी दोनों के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, जबकि बाकी दोनों का स्क्वायर 65 हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इतना लंबा जरूरत नहीं एग्जाम में, बट आपको सिखाने के लिए जरूरत है कि ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, यानी कि x की वैल्यू 8 तो किसी कीमत पर भी नहीं आ सकती। अब जो दूसरा केस है उसमें मैं बात करूं आपसे, तो y और z, y और जो z है वो यहां पर दूसरे केस के अंदर 2 और 4 बनते हैं, 2 और क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, और मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, 2 से बड़ी होनी चाहिए, और दोनों का सम 6 है, 6 से छोटी होनी चाहिए। यानी x की वैल्यू, अगर मैं इसको, अब मैं ये नहीं कह रहा अभी आपको कि ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बने, वो तो हम साबित कर ही रहे हैं, ये 1, 8 और 8 भी एक ट्रायंगल है, लेकिन ये ऑब्ट्यूस नहीं हुआ। तो अभी हमारी ये बात हो रही है कि किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए अगर उसकी 2 साइड्स 2 और 4 है तो तीसरी 2 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या आ जाएंगे, x में 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। अगर ये हमसे ऑब्ट्यूस नाम का कंडीशन नहीं लगाता तो मैं कहता 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, एक तो ये बन गया, 3 ये बन गए, है ना, क्योंकि बाकी तो फिक्स्ड है ही है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ में ये 3 बन जाएंगे, 2 और 4 तो फिक्स है, बाकी 3 ऑप्शन हो गए, इसके साथ 1 और 8 फिक्स है, एक और बन गया, लेकिन मुझे ऑब्ट्यूस चाहिए। तो मैं इनमें से क्या करता हूं, सबसे पहले बार में x को 3 रखकर देखता हूं, x को क्या रखकर देखता हूं, 3।
क्या x को 3 रखने से ऑब्ट्यूस बन पाएगा? अगर x को 3 रखूं तो ये साइड 2 फिक्स है, 4 फिक्स है और 3 फिक्स है। इनमें सबसे बड़ी वाली साइड जो है उसका स्क्वायर 16, क्या वो बड़ा बनता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13, बिल्कुल बनता है। तो यानी कि x की वैल्यू 3 रखने से ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है। दूसरा मामला, क्या x को 4 रखने से ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? दिख रहा है 2 4 तो था ही था, 4 और मिल गया तो ये दोनों एक जैसी हो गई, तो ये 4 का स्क्वायर 16 इनसे नहीं बनेगा, ये नहीं बन पाएगा ऑब्ट्यूस। और तीसरा, अगर मैं x को 5 रखूं तो क्या बन पाएगा? 2 और 4 तो पहले ही थी, 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का 16 और 2 का 4 यानी कि 20 से बड़ा होता है, तो ये भी बन पाएगा। तो x के संभावित मान 3 भी चलेंगे और 5 भी चलेंगे। तो संभावित मान बोला था, पॉसिबल वैल्यू हिंदी में भी ऐसा लिख लीजिएगा संभावित मान, तो ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा। 3 भी चलेगा और 5 भी चलेगा। अब जल्दीबाजी में ऐसा नहीं 3 देकर टिक कर दो या 5 देकर टिक कर दो, आंसर 3 से भी बनता है, x का वैल्यू 3 रखने से भी बन जाएगा और 5 से भी बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं फटाफट दोबारा बताता हूं। एक्स वाई जेड में उसने कहा कि y को z से मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, तो x का मान क्या हो सकता है? उसको x का मान चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये 8 आने के लिए या तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आता है, या 2 को 4 से करूं तो 8 आता है, और कोई तरीका है नहीं। तो 1 और 8 में हमने देखा अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स पता हो तो तीसरी कैसे निकाल सकते हैं, वो ये मैं कई बार बता चुका। तो तीसरी 8 आई जो संभव नहीं है। अब दूसरा कंडीशन था 2 और 4 अगर हो साइड्स y और z, तो x निकालने के ये तरीके हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हमने 3 रखकर देखा तो ये हमारा ऑब्ट्यूस साबित होता है, 4 रखने से नहीं साबित होता, 5 रखने से भी ऑब्ट्यूस साबित होता है। तो x की वैल्यू 3 रखो या 5 रखो, दोनों ही मामलों में ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल साबित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 99 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड्स 11 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। उसे क्या चाहिए? ये जो 3 साइड्स हैं जिनमें से एक का साइज x सेंटीमीटर है, तो x जितने निकल सकते हैं उतने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, जितने ट्रायंगल्स बनेंगे उन सब का परिमाप चाहिए। उसने कहा इन परिमापों का योगफल बताइए कितना होना चाहिए, और x इंटीजर वैल्यू है, ये अपन हमेशा देख रहे हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, 11, 23 और x सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर हम परिमाप की बात करें इसका मतलब क्या है? तीनों साइड्स का सम करना है, ये परिमाप है। लेकिन जितने ट्रायंगल्स बनेंगे उन सब का परिमाप चाहिए, तो जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनमें 11 और 23 तो फिक्स्ड है क्योंकि 2 साइड तो पक्का पता है। और तीसरी साइड कितनी बन सकती है? तीसरी साइड्स उतनी बन सकती है जितनी x की वैल्यू आ सकती है। x की वैल्यू कितनी आ सकती है? दोनों का डिफरेंस कितना? 12 से ज्यादा आएगी x की वैल्यू, और दोनों का सम कितना है? 34 से कम आएगी वैल्यू, यानी कि 12 से ज्यादा 13 से शुरू होगी और चलते 33 तक जाएगी। तो ये x की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? x की वैल्यू 13 से लेकर 33 यानी कि 21 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। आपको बता रखा है 33 माइनस 13 20, डिफरेंस 1 है तो 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क पड़ता नहीं है कि नहीं, और प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो मुझे यह मालूम चला x जो है, x की वैल्यू 21 टाइप्स की आ सकती है, यानी कि 21 वैरायटीज हो सकती है x की। तो x की जितनी वैरायटीज हो सकती हैं उतने यहां पर ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो मैं कहूंगा 21 तरह के ट्रायंगल बन पाएंगे। अब एक बात बताइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं? परिमाप। क्या हर एक ट्रायंगल में एक साइड 11 है? बिल्कुल है। ट्रायंगल्स कितने हैं टोटल? अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो टोटल ट्रायंगल्स मेरे पास बनकर आते हैं 21 ट्रायंगल्स। तो परिमाप की बात करूंगा तो 11 की जो साइज है 11 सेंटीमीटर, वो मुझे 21 बार चाहिए। साथ में जो 23 सेंटीमीटर है वो भी मुझे 21 बार चाहिए।
साथ में मैं इन दोनों को जोड़ देता 11 + 23, बट इस x की वजह से नहीं जोड़ रहा। अब जरा देखिए, मुझे क्या चाहिए, 11 को मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया तो एक साइड आ गई पूरे 21 ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड आ गई पूरे 21 ट्रायंगल की, और ये जो तीसरी साइड है वो क्या है, वो ये है कि मुझे सम चाहिए इनका 13 से लेकर के और आपके ये जहां तक जा रहा है 33, इनका सम चाहिए। तो आपको मैंने बताया था इसका सम निकालने का तरीका क्या रहता है। एपी में हम बात करते हैं n/2। n कितना रहता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 21। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या निकल कर आएगा 21/2, और आप क्या करेंगे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे, यानी कि 33 + 13, 33 + 13 कितना होता है 46, 46 का आधा कितना होता है 23। तो ये इसका टोटल आ जाएगा 21 × क्या बताइए 23, क्योंकि ये 46 है तो ये इसका टोटल है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि ये एक साइड आ गई 11 × 21, इसका टोटल 23 × 21, और इसका टोटल 21 × 23। इन तीनों में 21 कॉमन आ रहा है, तो अलग अलग मत कीजिए, 21 को बाहर निकाल दीजिए। यहां मैं बात करूं तो 11 सेंटीमीटर है, वहां बात करूं तो 23 सेंटीमीटर है। ये 34 तो मैं पहले लिख सकता था, लेकिन आपको सिखाने के लिए जानबूझकर इस x की वजह से मैंने इसको अलग अलग लिखा। प्लस में बात करूं तो इसका जो सम आया, ये जो 21 टर्म्स हैं, ये 21 क्या है, ये 21 ट्रायंगल्स की थर्ड साइड है, और इनका सम क्यों किया, क्योंकि मुझे पैरामीटर का सम चाहिए, तो मैंने यहां किया, इसका सम आया 21 × 23। मैं चाहता तो उसको पूरा लिख सकता था, बताइए है कि नहीं, 483, लेकिन 483 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 21 21 21 तीनों में कॉमन है। और यहां मैं बात करूं तो 23, अगर मैं यहां बात करूं तो ये 7 है, ये 5 है, 57 × 21, 570, 1140, 1197 हो गया, 1197 सेंटीमीटर। अगर परिमाप है तो सेंटीमीटर में एरिया होता तो स्क्वायर लगाना पड़ता, और वॉल्यूम होता तो क्यूब करना पड़ता। तो आंसर दीजिएगा 1197, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट इज वेरी इजी जॉब, और ये आपके गत वर्षों में पूछा गया प्रश्न हूबहू ऐसे की ऐसे। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे हैं। एक साइड 11 सेंटीमीटर, एक 23, और तीसरी पता नहीं, तीसरी कितनी हो सकती है वो आपको ये सब पता है। रेंज, इसे रेंज बोलते हैं, 13 से लेकर 33 तक 21 टर्म्स बन सकते हैं। तो इसकी पैरामीटर चाहिए, तो मैंने कहा ये एक साइड पक्का फिक्स, दूसरी फिक्स, तीसरी का ये है, इसका टोटल हमने निकाला इस तरह से और तीनों को जोड़ दिया, तो हमें मिला कि परिमाप जो आएगा उसका टोटल क्या बनेगा 1197 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 100 पर आते हैं। देखिए बिल्कुल हम शताब्दी तक पहुंच चुके हैं, 100 नंबर, और जैसा मैंने आपको कहा करीब करीब 300 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले, क्योंकि अब थ्योरी कम आएगी, प्रश्न ज्यादा आएंगे, तो 300 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। द साइड्स ऑफ ए स्केल इन अक्यूट ट्रायंगल, क्या बात है, पहली अक्यूट है, न्यून कोण है, और दूसरी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तीनों ही साइड्स क्या हैं अलग अलग हैं। ट्रायंगल आर 10 24 एंड x सेंटीमीटर, 10 24 और x सेंटीमीटर उसने बोला गया। x is an integer and 24 is the largest side of the triangle. What will be the maximum and minimum value of x? यानी x की जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, 2 3 4 5 6 जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, उनमें जो मिनिमम साइड है वो क्या आ सकती है और अधिकतम साइड क्या आ सकती है। ये बेहद आसान प्रश्न है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये दो साइड आपको मालूम है और तीसरी का पता नहीं। हम नहीं कर पाते अगर इसने हमें ये नहीं बोला होता कि 24 इज द लार्जेस्ट साइड। अगर 24 उसने नहीं बताया होता तो एक बार मुझे x मानना पड़ता और एक बार 24 मानना पड़ता। चूंकि उसने मुझे बता दिया कि 24 लार्जेस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 24 लार्जेस्ट है, अगर ये अक्यूट ट्रायंगल है तो 24 का जो स्क्वायर है वो छोटा होना चाहिए बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर से। बताइए ऐसा होना कि नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये ऑब्ट्यूस हो जाता और बराबर होता तो ये राइट एंगल हो जाता। तो ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, 100 कम कर दीजिए 476 हो जाएगा, ये 476 और ये एक्स स्क्वायर है।
आपको मैंने कहा कतई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सेटिस्फाइड करने का अर्थ है कि x की वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए और 476 से जस्ट ऊपर स्क्वायर कौन सा आता है, 484 आता है। तो अगर x की जगह, x स्क्वायर की जगह, पूरा x स्क्वायर लिख रहा हूं, x स्क्वायर की जगह अगर मैं 484 करूं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर तो ये सेटिस्फाइड होगा। और 484 का मतलब है x की वैल्यू कम से कम 22 तो होनी चाहिए, 22 तो होनी चाहिए, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 है। अगर मैं यहां पर 21 के स्क्वायर की बात करूंगा 441, तो 441 अगर मैं 21 मानूं इसको x को, तो 441 तो बड़ा नहीं होता, ये तो सेटिस्फाइड नहीं होता। आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। x की वैल्यू वो रखनी है ताकि उसका स्क्वायर करना पर इससे बड़ा आ जाए, और ऑब्ट्यूस हो तो ये बड़ा आ जाए, और राइट हो तो बराबर आ जाए, इतनी सी बात है। तो x की वैल्यू क्या चाहिएगी, एक बात बताओ मेरे को, ये बड़ा आना चाहिए। अगर ये 22 का स्क्वायर है तो बड़ा आएगा, और अगर ये 23 का स्क्वायर है तो बड़ा आएगा, ये 24 का स्क्वायर है तो बड़ा आएगा। लेकिन 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 जरा ध्यान दीजिए, इसने कहा x का अधिकतम मान क्या होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या इस ट्रायंगल में 24 से बड़ी साइड हो सकती है? इसने मना कर दिया कि 24 से बड़ी साइड हो ही नहीं सकती, और x का मान कम से कम 22 तो आएगा ही आएगा। तो x के दो ही मान समझ में आ रहे हैं मेरे को, एक तो 22 और एक 23। बताओ आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप बताओ मेरे को। क्यों? क्योंकि 24 इसने कह दिया, 24 इज द लार्जेस्ट साइड, और इन तीन साइड में एक x भी है, तो जो बाकी बच गई वो दोनों 24 से छोटी हैं, तो ये 10 का तो चक्कर ही नहीं है, 24 से छोटी है। लेकिन इस x की वैल्यू 22 से कम नहीं आ सकती, तो ओनली टू चॉइसेस आर देयर। x की वैल्यू अगर पूछता तो मैं 22 और 23 बोलता, लेकिन इसने किस तरीके से पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम हो गया 23, x की वैल्यू 23 से ऊपर नहीं आ सकती, और न्यूनतम हो गया 22। तो ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा, 23 और 22। ध्यान देना यहां तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, वरना कई बार ये 22 और 23 भी लिखा होता है। तो आपको ये फोकस करना है, मैक्सिमम पहले और मिनिमम बाद में। तो आपको मैक्सिमम पहले लेना है, मिनिमम बाद में लेना है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज वेरी गुड जॉब, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर यहां पर यही चीज आपको लार्जेस्ट फिक्स नहीं की जाए तो हमारे पास फिर इसको करने के तरीके में हमें दो बार करना पड़ता है, एक बार 24 मानना पड़ता, एक बार x मानना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 101 पर आइएगा। प्रश्न बोल रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, आज के आखिरी के 3 प्रश्न लेने अपन को, केवल 3 प्रश्न, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी एंगल सी इज ऑब्ट्यूस एंगल, इसने क्लियर कर दिया कि एंगल सी जो है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अपन क्या करते हैं, आपको सिखाने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अगर मैं बात करूं तो मैं इसको सी पहले ही बना देता हूं, ये सी है क्योंकि ये ऑब्ट्यूस है, तो यानी कि ये 90 से ऊपर है, और इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, इसने सी तो बोल ही दिया। अब ए और बी आपके पास बच रहा है, तो ये AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो 17 सेंटीमीटर है। और फाइंड मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड AB, इसकी मिनिमम इंटीजर लेंथ क्या होनी चाहिए आपको पता। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो हालांकि ये बनाने की जरूरत थी नहीं, हम समझ पाते हैं कि भाई ये AB है और ये BC है और C के सामने, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने बनाया। तो ऑब्ट्यूस है तो ये कैसे निकलेगा बताइए। ये C की जो लेंथ है वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, C की लेंथ अगले पेज पर लिख देता हूं मैं। आपको पता अगर ये ऑब्ट्यूस है तो C का जो स्क्वायर है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा होना चाहिए, 8 और 17। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 17 का स्क्वायर की बात करूं तो क्या होता है 289। अगर बात करूं 15 353 353, यानी कि मैंने आपको कई बार बताया, इसने बोला जो तीसरी साइड है C उसका स्क्वायर 353 से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर C कम से कम कितना होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो आप बताइए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 361, 19 का कितना होता है 361। ये स्क्वायर आपको सारे याद होने चाहिए। तो आप ये देखिए ये इंटीजर भी होना चाहिए, तो
18 या 19? 18 में तो ये बैठेगा नहीं हिसाब किताब, तो ये 19 में बैठ पाएगा, क्योंकि अगर ये 19 अगर है सी, तो 19 का स्क्वायर 361 जो है वो 353 से बड़ा होगा। तो जो सी की वैल्यू है, अच्छा अगर ये 19 की 20 हो तो 20, 21, 22, 25, 37, 30, 50, 100 कितनी भी हो वो 353 से बड़ी होगी। बट ये पक्की बात है कि जो सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू कम से कम 19 तो होनी चाहिए। सी की वैल्यू कम से कम 19 तो होनी चाहिए, 19 से छोटी नहीं चलेगी। आपसे यही पूछा गया था कि सी की न्यूनतम, तब भुजा AB का मतलब क्या है? अरे भुजा AB का मतलब मैंने यहां सी तो लिया है, क्योंकि एंगल सी के सामने साइड तो सी है ना, ये इसको AB बोलेंगे हम। तो इसकी मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? 19 सेंटीमीटर। दूसरी बात जरा देखिए, एक बार अगर मैं आपसे सिर्फ रेंज की बात करूं, दो साइड्स आपको पता है ऑब्ट्यूस एंगल है ये। अगर मैं बात करूं 17 में से 8 आप जाएगा तो 9 आएगा, यानी ये साइड 9 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 17 में 8 जोड़ोगे तो 25 आएगा, तो ये 25 से छोटी होनी चाहिए। तो इसकी रेंज जो है ना वो 9 से लेकर के, और मतलब 10 से, 9 से बड़ी ना, तो 10 से लेकर के 24 तक चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिनिमम 19 है, 25 तक मैं जा नहीं सकता। तो ये यहां पर बात करूं कि 19 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, 21, 22, 23, 24 भी चलेगा, लेकिन इसने हमसे क्लियर कट पूछा कि न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, तो आप आंसर दीजिएगा 19 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 102, इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज है यहां पर भी, द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज x सेंटीमीटर। यानी कि यह समझ में आता है कि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है सबसे बड़ा एंगल, और सबसे बड़ा एंगल है 90 से ऊपर है, तो 180 तो टोटल ही होता है, तो इसका मतलब है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो साइड है जो x सेंटीमीटर है, यही इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। एंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? तो आप जरा देखिए, आप क्या करेंगे, ये जो x है इसका स्क्वायर कीजिए, ये ज्यादा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आपके 10 और 21 के स्क्वायर से। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 21 का 441 होता है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये 541 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं 23 का स्क्वायर लेता हूं 23 का, तो 529 होता है। कितना होता है? 529 होता है। और अगर मैं 24 का स्क्वायर लूं, 24 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो 576 होता है, 576। बताइए ऐसा होता है कि नहीं? अगर हम यहां ध्यान दें तो आपको मैंने कई बार समझाया, अनेकों बार समझाया, इसको सेटिस्फाई करना है तो मैं अगर इसको 23 लूंगा तो बैठेगा नहीं हिसाब किताब, तो इसको कम से कम कितना लेना पड़ेगा? 24 तो लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 24 तो लेना ही पड़ेगा। तो 24, 25, 26 सब चल सकता है। तो x की वैल्यू जो है वो 24 भी चल सकती है और 24 से ज्यादा भी चल सकती है, तभी ये सेटिस्फाई होगा। आपसे पूछा गया हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो अब मेरे को ये लिमिट भी देखनी पड़ेगी कि लिमिट कहां तक जा सकती है। लिमिट देखने का मतलब रेंज देखना है, और रेंज देखने का क्या तरीका है भाई? आपको दो साइड्स पता है तो आप रेंज निकाल सकते हो। दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। तो इस x की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए। 11 तो क्या, ये 24 के बराबर तो है ही कम से कम, तो ये तो वैसे ही बहुत क्रॉस हो रहा है। और 10 + 21 31, ये x की वैल्यू 31 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये जो रेंज है x की, 24 भी चलेगी, 25 भी चलेगी, और ऐसे चलते 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 ये 30 तक जा सकती है, क्योंकि 31 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे कुल मिलाकर 7 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पा रहे। और अब आज का आखिरी प्रश्न 103 नंबर क्या बोलता है? कंसीडर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 5, 13, 5, 13 से कुछ याद आना चाहिए आपको, और x सेंटीमीटर। इफ x इज एन इंटीजर देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ये तो बता दिया उसने कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें देखो ये 5 तो बड़ी हो नहीं सकती, तो या तो 13 सेंटीमीटर बड़ी है या फिर x सेंटीमीटर बड़ी है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये आज का आखिरी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, आप बिल्कुल अच्छे से इसको कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर। मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा
कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आज बहुत सारे कर चुके हैं। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, समय का महत्व समझिए। जीवन बहुत कीमती है, इट्स वेरी वैल्यूबल। समय लौट कर नहीं आएगा, प्लीज इसकी कद्र कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पुरानी चीजों का रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। और आपको अगर ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपको कुछ फायदा है इस चीज का, तो आप इनको मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और लाइक करना तो बनता है अगर अच्छा लगता है तो, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करना भी बनता है। लेकिन कहते हैं ना कि वोट जरूर देना चाहिए। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।